हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? होपिंग ऑल ऑफ यू आर फाइन। मैं डॉक्टर अविनाश शुक्लबुद्ध वेलकम्स ऑल ऑफ यू। आज हम आए हैं एक नया टॉपिक लेके। पहले की तरह आज भी कुछ नया सीखने की कोशिश करेंगे। बने रहिए और जुड़े रहिए। आज पढ़ेंगे हम प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। क्या पढ़ेंगे बच्चों? प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। ये प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री क्या होते हैं? मैंने मेरे प्रीवियस वीडियो में मैं थोड़ा कहा था कि ये प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री क्या होते हैं। आज इसको हमने पूरा डिटेल्स में समझने की कोशिश करेंगे। तो आपका फुल कंसंट्रेशन चाहिए और पूरा ध्यान से वीडियो देखना है और वीडियो को स्किप नहीं। बने रहिए आप प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री को समझने के लिए। तो प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री को समझने के लिए ले लेते हैं एक बीकर। बीकर तो मालूम है, एक कंटेनर है। ये हो गया आपका कंटेनर, ठीक है। इसमें थोड़ा वो ले लेते हैं, क्या, कोई भी लिक्विड, फॉर एग्जांपल पानी ले लेते हैं। पानी हमें आसानी से मिल जाता है तो हम पानी ले लेते हैं बीकर में। और बीकर ये ग्लास का भी हो सकता है, कॉपर का भी हो सकता है, ब्रास का भी हो सकता है, किसी भी मेटल का हो सकता है यार, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये एक बीकर है, इसको कंटेनर कहते हैं। कंटेनर किसी भी मेटल का हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और अंदर में जो है इसको कहते हैं पानी, और पानी का अंग्रेजी है वाटर। तो हमने ले लिया कंटेनर में ले लिया पानी। अभी हम क्या करेंगे, उसको एक टेबल पे रख देंगे, कोई बात नहीं, रख दिया है हमने। यहाँ पे एक आयरन बॉल है, आयरन बॉल। ये आयरन बॉल है ना, ये आयरन बॉल को हम हीट करते बिफोर दैट इस बीकर का और पानी का टेम्परेचर कितना है? पानी का टेम्परेचर है 25 डिग्री सेंटीग्रेड और ये कंटेनर की भी टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि पानी और कंटेनर कांटेक्ट में है, तो एक का टेम्परेचर 25 हो गया तो दूसरे का भी टेम्परेचर 25 ही होता है। ये रूल है, जब जॉइंट हो जाता है दोनों का टेम्परेचर सेम रहता है यारो। तो ये है बीकर का टेम्परेचर 25 सेंटीग्रेड। बीकर के अंदर में है पानी का टेम्परेचर 25 सेंटीग्रेड, मतलब दोनों का टेम्परेचर 25 सेंटीग्रेड। ये 25 सेंटीग्रेड आया कहाँ से? ये रूम टेम्परेचर से आया, ठीक है। अब पैरेलल हमने एक आयरन का बॉल ले लिया और आयरन को बॉल को हमने हीट करता रहा। इसका भी टेम्परेचर पहले 25 था, उसको मारो गोली, हीट करते करते उसका टेम्परेचर हो गया मानो कि 200 डिग्री सेंटीग्रेड हो सकता है, हाँ 200 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। किसका टेम्परेचर 200 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया? आयरन बॉल का। अभी आप क्या करेंगे, इस आयरन बॉल को यहाँ से पकड़ के यहाँ पे रख देंगे। हाथ से नहीं यार, हाथ तो जल जाएगा। एक दूसरे चीज से, मतलब क्लिप से हम उसको उठा के यहाँ पे रख देंगे। यहाँ पे जब रखेंगे तब क्या होगा, यहाँ पे जब रखेंगे तो 2 चीज हो जाएगा। ये हो गया हॉट बॉडी, और ये कंटेनर और वाटर जो है ये हो गया कोल्ड बॉडी। तो आप कह सकते हैं कि हॉट बॉडी एंड कोल्ड बॉडी आर इन कॉन्टेक्ट और मिक्सेस विथ ईच अदर, कह सकते हैं आप। हॉट बॉडी को हम कोल्ड बॉडी के साथ मिक्स कर दिया, ये भी कह सकते हैं। और हॉट बॉडी एंड कोल्ड बॉडी आर इन कॉन्टेक्ट भी कह सकते हैं। अब क्या होगा, आप जाहिर सी बात है, आसान सी बात है, लेमन की बात है, ये कॉमन सेंस की बात है। अब क्या होगा, ये बॉल जो है आयरन गर्म बॉल, ये धीरे धीरे ठंडा होगा, है कि नहीं? हाँ ठंडा होगा। और ये पानी जो है ना, ये धीरे धीरे गर्म होगा, कि है कि नहीं? हाँ गर्म होगा। तो ये ऐसा होता है कि पानी ठंडा होगा और ये ये आयरन का जो बॉल है ये ठंडा होगा और पानी गर्म होगा, ये ठंडा होगा, पानी गर्म होगा। तो एक इनमें से एक हीट को छोड़ रहा है, एक हीट को रिलीज कर रहा है और एक हीट को ले रहा है, मतलब गेन कर रहा है और एब्जॉर्ब कर रहा है, कह सकते हैं। तो आसान सी बात है, इजी सी बात है। कौन हीट लॉस कर रहा है और कौन हीट छोड़ रहा है बच्चों? कौन? हाँ आयरन बॉल हीट छोड़ रहा है, आयरन बॉल हीट छोड़ रहा है। और कौन हीट गेन कर रहा है? हाँ ये वाटर हीट गेन कर रहा है, लेकिन साथ में साथ कंटेनर भी हीट गेन कर रहा है। सिर्फ वाटर गर्म नहीं होगा, वाटर के साथ साथ ये कंटेनर भी गर्म होगा। तो हम कह सकते हैं आसानी से, इस सिचुएशन में हम कह सकते हैं कि हॉट बॉडी एंड कोल्ड बॉडी आर इन कॉन्टैक्ट। हॉट बॉडी लूजिंग हीट और रिलीजिंग हीट एक ही बात है, और कोल्ड बॉडी गेटिंग हीट, एब्जॉर्बिंग हीट और गेनिंग हीट एक ही बात है। कोल्ड बॉडी गेन कर रहा है हीट और कोल्ड बॉडी एक्सेप्ट कर रहा है भी कह सकते हैं हम, एक्सेप्ट कर रहा है। कोल्ड बॉडी एब्जॉर्ब कर रहा है भी कह सकते हैं, एक ही बात है।
कोल बॉडी एक्सेप्ट हीट, कोल बॉडी एब्जॉर्ब हीट, कोल बॉडी गेनिंग हीट भी कह सकते हैं। और हॉट बॉडी जो है, हॉट बॉडी लूजिंग हीट कह सकते हैं, लूजिंग हीट, हॉट बॉडी रिलीजिंग हीट, हॉट बॉडी एमिटिंग हीट भी कह सकते हैं, लूजिंग हीट और रिलीजिंग हीट भी कह सकते हैं। तो एक लॉस कर रहा है, एक गेन कर रहा है, एक लॉस कर रहा है, एक गेन कर रहा है, करते 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 एक ऐसा आएगा, एक टेम्परेचर, कभी ऐसा टेम्परेचर आ सकता है कि इसमें आके दोनों मैच हो जाएगा। मतलब ये इसका टेम्परेचर, वाटर का टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते, वाटर और कंटेनर का टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते टी, और हॉट बॉडी का टेम्परेचर 200 से कमते 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 टी पे आके सेटल हो जाएगा। इसको कहते हैं टेम्परेचर ऑफ इक्विलिब्रियम। क्या कहते हैं? टेम्परेचर ऑफ इक्विलिब्रियम। इस कंडीशन में बॉडी ए और बॉडी ए लॉस हीट, हीट लॉस्ट बाय क्या होगा? हीट लॉस्ट बाय आयरन बॉल, हीट लॉस्ट बाय आयरन बॉल होगा। हीट लॉस्ट बाय आयरन बॉल इज इक्वल टू हीट गेन बाय क्या होगा? हीट गेन बाय वाटर एंड कंटेनर होगा, वाटर एंड कंटेनर। ये जो है जितना अमाउंट ऑफ हीट लॉस करेगा ये आयरन बॉल, उतना ही अमाउंट ऑफ हीट गेन करेगा ये वाटर एंड कंटेनर। लेकिन ये बात तभी हो सकता है जब इसको हम आइसोलेशन में रखेंगे, पूरा सिचुएशन को आइसोलेशन में रखेंगे। आइसोलेशन मतलब यहाँ से ना कोई हीट बाहर जा सकता है, ना कोई हीट अंदर आ सकता है। ऐसा होता है तब ये इक्वल होगा हीट लॉस बाय आयरन बॉल इक्वल टू हीट गेन बाय वाटर एंड कंटेनर। ये कंटेनर को कैलोरीमीटर भी कहते हैं, कॉपर का होता है। तो हीट लॉस बाय आयरन बॉल इज इक्वल टू हीट गेन बाय वाटर एंड कैलोरीमीटर कह सकते हैं अंडर एन आइसोलेटिंग कंडीशन। ठीक है, और इसी को कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। यारो किसको कहते हैं? इसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। मतलब हीट लॉस्ट बाय हॉट बॉडी इज इक्वल टू हीट गेन्ड बाय कोल्ड बॉडी अंडर आइसोलेटिंग सिस्टम। तो प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री समझ में आना ही चाहिए। होपिंग ऑल ऑफ यू हैव गॉट इट। ओके, तो ये हो गया कैलोरीमेट्री, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री का कॉन्सेप्ट। यहाँ पे और एक बात इंपॉर्टेंट है कि ये जो हॉट बॉडी है ना, हॉट बॉडी का टेम्परेचर 200 है और कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर 25 है। ये बीचों बीच का जो टेम्परेचर होगा, मतलब हॉट बॉडी कोल्ड होकर एक टेम्परेचर में आएगा और कोल्ड बॉडी हॉट के एक इक्विलिब्रियम में, पूरा सिस्टम तीनों बॉडी, हॉट बॉडी, कंटेनर एंड वाटर, हर एक टेम्परेचर में आएगा। दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर, और फाइनल टेम्परेचर कहते हैं फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर। इसको कहते हैं फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर। ये जो फाइनल टेम्परेचर है ना, ये मस्ट बी लेस देन टेम्परेचर ऑफ द हॉट बॉडी। हॉट बॉडी से टेम्परेचर, हॉट बॉडी के टेम्परेचर से कम होगा फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर, एंड कोल्ड बॉडी के टेम्परेचर से ज्यादा होगा। ये बात याद रखना है। फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर विल बी लेस देन टेम्परेचर ऑफ द हॉट बॉडी, एंड फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर विल बी ग्रेटर देन द टेम्परेचर ऑफ द कोल्ड बॉडी। यही है, इतना ही है बस आपका प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री का कॉन्सेप्ट। अभी प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री का हम इक्वेशन समझने की कोशिश करते हैं। वी विल ट्राई टू नो द इक्वेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। तो प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री का इक्वेशन समझने के लिए, हमें फिर से फॉर्मूला ऑफ तीन फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री का इक्वेशन, समझने के लिए हमें तीन फॉर्मूला फिर से याद करना पड़ेगा। तीन फॉर्मूला क्या है वो हमने ऑलरेडी पढ़ चुका था। हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। देन वाटर इक्विवेलेंट, तो हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला अगर हम ऐसे ही लिखे, हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है MC। हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है MC। M इज द मास ऑफ द सब्सटेंस, C इज द स्पेसिफिक हीट। मतलब क्या है, ये m ग्राम मास है और इसका स्पेसिफिक हीट है C, तो इसका हीट कैपेसिटी कितना होगा? H इक्वल टू M इंटू C। 1 ग्राम के लिए C तो m ग्राम के लिए MC। वाटर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है? वाटर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला भी MC ही होता है। वाटर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला भी MC होता है। हीट कैपेसिटी और थर्मल कैपेसिटी का फॉर्मूला और वाटर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला सेम है, लेकिन इसका यूनिट अलग है। इसका यूनिट होता है kg इन SI और ग्राम इन CGS, लेकिन इसका यूनिट होता है जूल इन SI एंड कैलोरी इन
सीजीएस कह सकते हैं, बाहर के सीजीएस। तो दिस इज द टू फॉर्मूला which will be needed in to understand the principle of calorimetry equation। और एक बात, यहाँ पे टेम्परेचर राइज कितना होता है, टेम्परेचर राइज कितना होता है, 1 डिग्री होता है टेम्परेचर राइज। अगर ये टेम्परेचर राइज डेल्टा टी हो गया, अगर ये टेम्परेचर राइज डेल्टा टी हो गया, देन हीट गेन और हीट लॉस का फॉर्मूला ऐसा आ जाएगा। हीट गेन हो सकता है एम सी डेल्टा टी, एम सी डेल्टा टी, 1 डिग्री के लिए एम सी और डेल्टा टी डिग्री राइज करने के लिए इंटू डेल्टा सी। तो ये फॉर्मूला है, देखो हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला 1 डिग्री के लिए, 1 डिग्री राइज के लिए ये, वाटर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला एम सी, और हीट गेन फॉर टेम्परेचर राइज डेल्टा टी होने से ये हो जाता है हीट गेन एम सी डेल्टा टी। इसका मतलब क्या है, देखो इसका मतलब क्या है, मानो कि ये एक सॉलिड है, एलिमेंट नहीं बता रहे हम, ये सॉलिड है, तो सॉलिड का टेम्परेचर कितना है, T1 है, सॉलिड का टेम्परेचर T1 है, उसको हम हीट देते गए उसका टेम्परेचर हो गया T2, टेम्परेचर कितना हो गया T2 इज ग्रेटर देन T1, और उसका स्पेसिफिक हीट है C इज द स्पेसिफिक हीट, T1 is the original temperature, T2 is final temperature, M is mass of the substance। m ग्राम सब्सटेंस को T1 डिग्री से T2 डिग्री में लेने के लिए कितना हीट लगा है, वो फॉर्मूला है MC T2 minus T1, MC T2 minus T1, and the T2 minus T1 is known as delta T। तो ये है फॉर्मूला फॉर हीट गेन और हीट लॉस। रिमेंबर दैट फॉर सेम स्टेट का मतलब क्या है, फॉर सेम स्टेट का मतलब है अगर आप सॉलिड को हीट दे रहे हो, तो ये सॉलिड से सॉलिड ही रहेगा, टेम्परेचर उतना दो आप ताकि उसका स्टेट चेंज ना हो। अगर स्टेट चेंज हो गया तो अलग एक फॉर्मूला आएगा, सेम स्टेट के बीच ये फॉर्मूला होता है, अगर स्टेट चेंज हो गया तो अलग फॉर्मूला आएगा। अब कौन फॉर्मूला आएगा अभी हम जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो चलते हैं अभी समझने की कोशिश करते हैं प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री का इक्वेशन, और ये समझने के लिए 3 फॉर्मूला चाहिए, 3 फॉर्मूला हमने लिख लिया है, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री का इक्वेशन। इजी है, आसान है, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री का इक्वेशन आसान है। उसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक बॉडी ले लेते हैं, सॉलिड है, मानो कि सॉलिड है, टेम्परेचर कितना है T1 टेम्परेचर है, स्पेसिफिक कितना है C1 है, फॉर एग्जाम्पल C1, मास कितना है M1 है। तो ये बॉडी 1 पकड़ लेते हैं हम, दिस इज बॉडी 1 बॉडी का टेम्परेचर T1, स्पेसिफिक C1, मास M1, ठीक है। तो उसको हम हीट देते देते उसका टेम्परेचर हो गया T2, वही सब्सटेंस है, टेम्परेचर हो गया T2 और ये सॉलिड रह गया, तो हीट कितना लगेगा, लेट H1 इज द अमाउंट ऑफ हीट नीडेड to change the temperature of m1 gram of that substance from T1 to T2, then H1 equal to कितना होगा मालूम है, H1 equal to होगा m1 C1 T2 minus T1। ये T1 minus T2 नहीं होता है, T2 minus T1 होता है, क्योंकि T2 is greater than T1, T1 ज्यादा होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला आ गया सेम स्टेट के लिए, ठीक है। अभी हम क्या कर रहे हैं, और हीट दे रहे हैं उसको, फॉर एग्जाम्पल वी आर गिविंग मोर हीट, उसको एक पकड़ लेते हैं, सॉलिड नहीं कि उसको आइस पकड़ लेते हैं, तो समझने में आसानी होगा। हाँ, आइस तक रहा, ये फॉर्मूला हो गया। अभी आइस को हम और हीट दे रहे हैं और ये वाटर हो गया, ठीक है, वाटर हो गया। टेम्परेचर T2 रह गया, मतलब 0 डिग्री है, टेम्परेचर T2 रह गया, टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ, तो वहां में हीट लगता है, जो उसको कहते हैं हम H2 कितना है, अमाउंट ऑफ हीट नीडेड टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ आइस फ्रॉम T2 डिग्री टू वाटर एट T2 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा H2 का फॉर्मूला होगा M1L LF भी कह सकते हैं, M1LF
मतलब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, यहाँ पे आ गया लेटेंट हीट, ठीक है, लेटेंट हीट आ गया। फिर हम उसको हीट देते हैं वाटर को हीट देते देते वाटर हो गया, उसका टेम्परेचर हो गया T3, वाटर रह गया सेम स्टेट, T3 हो गया। तो वाटर का मास कितना है, m1 है, मालूम है। टेम्परेचर कितना है, T2 है। अब फाइनल टेम्परेचर कितना है, T3 है। स्पेसिफिक हीट कितना है, आइस का था C1, वाटर का स्पेसिफिक कितना है, C1 नहीं, आइस का स्पेसिफिक हीट C1 है, वाटर का स्पेसिफिक हीट C1 नहीं हो सकता। ये सब्सटेंस चेंज हो गया, आइस से वाटर हो गया, इसका स्पेसिफिक हीट हो गया C2, इसका स्पेसिफिक हीट हो गया C2, तो लगेगा हीट H3 भैया। H3 is the amount of heat needed to change the temperature of T2 gram of m1 gram of water from T2 to T3। देन फॉर्मूला क्या होगा, H3 इक्वल टू होगा m1 C2 T3 माइनस T2। ये हो गया अमाउंट ऑफ हीट नीडेड टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ m1 ग्राम ऑफ वाटर फ्रॉम वाटर टू वाटर T2 टू T3। फिर उसको स्टीम हो गया, स्टीम हो गया। रिमेंबर दैट इट इज बॉइलिंग पॉइंट, हाँ बॉइलिंग पॉइंट होने से T3 से T3 होगा। और ये जो है ना, ये मेल्टिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट में ही चेंज, टेम्परेचर चेंज नहीं करके स्टेट चेंज होता है, जो हमने प्रीवियस वीडियो में कह दिया आपको। किसी सब्सटेंस का टेम्परेचर चेंज नहीं होके स्टेट चेंज होता है एट मेल्टिंग पॉइंट, सॉलिड से लिक्विड। और किसी लिक्विड का टेम्परेचर चेंज नहीं होके लिक्विड से गैस होता है एट बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे हीट लगेगा भैया H4, यहाँ पे हीट लगेगा H4। तो यहाँ क्या जो फॉर्मूला होगा M1LV होगा, M1LV मतलब लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे टेम्परेचर तो चेंज नहीं है, तो डेल्टा टी नहीं आएगा। अगर डेल्टा टी बिठाएंगे तो जीरो हो जाएगा, T3 माइनस T3 जीरो। तो हीट तो हमने दिया है, इसके लिए इसका फॉर्मूला होगा H4 इक्वल टू M1 इंटू V, LV फॉर लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन हमने प्रीवियस वीडियो में कह दिया है। तो आप देखो मास M1 मास रह गया, लेकिन स्पेसिफिक हीट आइस के लिए C1 था और वाटर के लिए हो गया C2, और यहाँ पे स्पेसिफिक लगा नहीं। तो अगर क्वेश्चन है यहाँ से यहाँ, तो ये फॉर्मूला होगा सेम स्टेट के लिए। अगर स्टेट चेंज के लिए, सिर्फ स्टेट चेंज के लिए टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, तो ये फॉर्मूला होगा फ्यूजन, सॉलिड टू लिक्विड। अगर लिक्विड के लिए है, सेम स्टेट में है, तो ये फॉर्मूला होगा। ये फॉर्मूला सेम है, देखो सॉलिड से लिक्विड, सॉलिड से सॉलिड, लिक्विड से लिक्विड, ये फॉर्मूला सेम है। अगर लिक्विड से गैस होता है बॉइलिंग पॉइंट में, टेम्परेचर चेंज नहीं होके, तो ये फॉर्मूला होगा। अब क्वेश्चन है, आपको यहाँ से यहाँ दे सकता है कि कैलकुलेट, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हीट नीडेड टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ आइस फ्रॉम -20 टू -5, तो सेम स्टेट हो गया। -20 टू 0 सेम स्टेट हो गया। अगर कहता है -20 टू 5 डिग्री वाटर, देन 2 स्टेप में आ जाएगा, ये स्टेप प्लस वो स्टेप। अगर कहता है कि -10 डिग्री आइस से 100 डिग्री वाटर, तो 3 स्टेप में आ जाएगा, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां। -20 टू 0 आइस, 0 आइस टू 0 वाटर, 0 वाटर टू 100 डिग्री वाटर, इतना आ जाएगा। अगर कहता है कि आइस को स्टीम पे ले जाओ, 0 डिग्री स्टीम, तो 4 स्टेप पे आएगा, H1 H2 H3 H4। इसी के हिसाब से टोटल हीट जो होगा, टोटल हीट का फॉर्मूला ऐसा आ जाएगा, टोटल हीट का फॉर्मूला आ जाएगा H इक्वल टू H1 प्लस H2 प्लस H3 प्लस H4। मतलब अगर कहता है कि आइस से स्टीम पे ले जाओ, तो 4 स्टेप पे होगा। आइस से वाटर से ले जाओ, 3 स्टेप पे होगा। आइस से वाटर एट 0 डिग्री पर लगाओ, 2 स्टेप पे होगा। आइस से आइस होगा तो 1 स्टेप पे होगा। तो ये डिपेंड करता है, डिसाइड करता है कि आपको कहाँ से कहाँ क्वेश्चन आ रहा है न्यूमेरिकल की। और एक बात, स्टेट चेंज होता है तो स्पेसिफिक हीट चेंज हो जाता है। जैसे कि आइस का स्पेसिफिक हीट हमें मालूम है 0.5 कैलोरी पर ग्राम, 0.5 कैलोरी पर ग्राम हमने बता दिया आपको। और स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर जो है, ये भी हमें मालूम है 1 कैलोरी पर ग्राम, ये हमारा प्रीवियस वीडियो में हमने कह दिया है। तो ये जो हमने फॉर्मूला कहा है, इट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। इस फॉर्मूला को जानने के बाद आपको कैलोरीमेट्री का न्यूमेरिकल में कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए, क्योंकि हर एक स्टेप हमने कर दिया है। ये आपका एंट्रेंस के लिए भी हो सकता है, आपका जनरल बोर्ड के लिए भी हो सकता है, ठीक है, डाउट होना नहीं चाहिए। तो आज हमने जान लिया है थर्मल कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या होता है,
वाटर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है, सेम स्टेट में हीट सेम स्टेट में रहता है तो क्या फॉर्मूला आता है हीट का, और स्टेट चेंज होता है तो क्या फॉर्मूला आता है वेपोराइजेशन का, लेटेंट हीट का भी फॉर्मूला जान लिया, और अल्टीमेटली प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री का पूरा इक्वेशन हमने जान लिया। कोई भी न्यूमेरिकल आए प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री से हम आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड, गुड बाय, टेक केयर।